आपसे बात करूँगी सूर्य और चंद्रमा की युति के बारे में। जब भी ये 2 ग्रह एक साथ आते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। दोनों ही राजसिक ग्रह हैं और दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं आपकी आत्मा को समझने के लिए, जो कि सूर्य है, और चंद्रमा को समझने के लिए, जो कि आपकी भावनाएँ। अब इसमें भी 2 चीज़ें हो सकती हैं। जो चंद्रमा है वो अमावस का हो या चंद्रमा पूर्णिमा का हो। पर ज़्यादातर क्या होता है, क्योंकि सूर्य इतने पास होता है चंद्रमा के, कि चंद्रमा की जो अपनी चीज़ें होती है समझाने की, वो छुप जाती हैं, जैसे उनकी भावनाएँ। तो आप ये समझ लो कि अगर चंद्रमा अमावस का, तो आपका जो जन्म है वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपके ऊपर पितृ ऋण है। क्योंकि अमावस की एक सबसे अच्छी बात ये है कि कोई भी इंसान जो अमावस को पैदा हुआ है या उसको जन्मा है, वो इंसान इसलिए जन्मा है ताकि वो अपने पूर्वजों का कर्जा उतार सके। अगर आपकी कुंडली में कहीं कोई योग ऐसा नहीं आपको लगता, लेकिन परेशानियां बनी रहती हैं, तो ये बात पक्की है कि आपके ऊपर पितृ ऋण है, जिसे आपको चुकाना है और जिसे आपको इस जन्म में देकर जाना है वापस। या ऐसा हो सकता है कि आप ही अपने कोई एंसेस्टर थे और आपने ही दोबारा जन्म लिया हो ताकि आप इस ऋण से मुक्त हो सके। आपको एक मौका मिला है अपने जीवन को सुधारने का। अब जब अमावस का चंद्रमा होता है और सूर्य होता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, क्योंकि चंद्रमा है ही नहीं आकाश में और सूर्य है, तो ऐसे लोग ज्यादातर अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाएंगे और इमोशनली अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। और इतना परेशान होंगे कि एक टाइम के बाद उनके जो इमोशंस हैं वो बाहर आने बंद हो जाते हैं, या वो दिखाना बंद कर देते हैं। दूसरी तरीके से भी आप समझ सकते हैं। लेकिन ये संपत्ति धन बनाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी जब भावनाएं प्रकट ही नहीं कर पाते, तो वो सोचते हैं क्यों ना हम इस चीज को कहीं और लगाएं। भाई अगर रिश्ते नाते समझ में नहीं आ रहे हैं, वो भावनाएं नहीं है, तो कहीं और लगाई जाए भावनाएं, ताकि हम उन चीजों को इस्तेमाल कर सकें। तो आप ये समझ लेना, जो लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते, वो ज्यादातर अमावस या उसके आसपास जन्मे होते हैं। लेकिन ये लोग टाइम के साथ बहुत सही होते हैं, क्योंकि जन्म के बाद थोड़े समय तक ये लोग बहुत परेशान रहते हैं, कम से कम 30-35 साल, क्योंकि तब तक ये अपने इमोशन से ही जूझ रहे होते हैं। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जो है वो पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो पाते, वो परेशानी करते रहते हैं। अब जिसकी वजह से दिक्कत आती है कि ये लोग करें क्या, किसी चीज में समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है। तो ये समझ लीजिए, इन लोगों का भाग्योदय थोड़ा देर से होता है, लेकिन जब होगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दोनों राजसी ग्रह एक साथ बैठे हैं। ऐसे लोगों को ज्यादा परेशानी कभी आएगी नहीं। लेकिन एक चीज है, अगर ये दोनों ग्रह साथ में बैठे हैं तो माता और पिता में थोड़ी परेशानी बनी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य एक साथ बैठे हैं। और अगर गलती से कोई फ्रिक्शन आ गया तो हो सकता है दोनों में से किसी के साथ कुछ ज्यादा दिक्कत आ जाए। अगर यही चंद्रमा पूर्णिमा का है, तब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि जो चंद्रमा है वो पूर्ण रूप से है, तो वो अपनी भावनाएं थोड़ी जल्दी प्रकट करना सीख जाता है। अब आप ये समझ लीजिए कि अब कोई इंसान सामाजिक तौर पे अपनी भावनाओं में उलझा पड़ा है, तो वो पैसे कमाने पे उतना ध्यान नहीं दे पाएगा, वो करियर में उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई एक इंसान दोनों चीजों में अच्छा नहीं हो सकता। हर इंसान की 2-3 जिंदगियां होती हैं, एक होती है सोशल लाइफ, एक होती है पर्सनल लाइफ, एक होती है बिजनेस लाइफ। तो जो इंसान सामाजिक तौर पे अच्छा है, उसकी कहीं ना कहीं एक पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होगी, बिजनेस लाइफ अच्छी चल रही होगी। इन 3 में से कोई भी 2 जिंदगियां अच्छी चल सकती है, एक जिंदगी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी। तो जिनका अमावस का चंद्रमा होगा, उनकी पर्सनल लाइफ जाती जिंदगी ज्यादा परेशानी में रहती है, बाकी 2 अच्छी चलती है। और जिनका पूर्णिमा का होता है, उनकी सोशल लाइफ थोड़ी परेशानी में चलती है, या बिजनेस लाइफ थोड़ी परेशानी में चलती है, पर्सनल लाइफ अच्छी रहती है, क्योंकि वो अपनी चीजें समझा पाते हैं। तो दोनों ही जो चीजें हैं वो अपनी जगह है, लेकिन दोनों में सूर्य और चंद्रमा, चाहे वो चंद्रमा अमावस का हो चाहे वो पूर्णिमा का हो, माता पिता में हमेशा मतभेद रहेंगे।
ये दोनों में कॉमन है, क्योंकि जब दोनों ही एक साथ आ जाते हैं और दोनों ही अपनी अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, वहां दिक्कत आती है। अगर ये ग्रह थोड़े दूर रहे तो दोनों अपनी अपनी बात कह पाएंगे। तो आप एक बात देखना, जिसकी भी डिग्री ज्यादा होगी उसकी घर में ज्यादा चलेगी। अगर दोनों एक ही घर में है, सूर्य और चंद्रमा एक ही घर में बैठे हैं, जहां डिग्री ज्यादा उसकी ज्यादा चलेगी और अच्छी चलेगी, ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगी। तो आप ये देख लीजिए कि धन के हिसाब से देखा जाए तो अमावस का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, और अगर वैसे देखा जाए तो पूर्णिमा का चंद्रमा काफी अच्छा माना जाता है। धन के हिसाब से अमावस हो गई। अगर आपको अपने घर में इज्जत नहीं मिलती तो आप ये बात समझ लीजिए कि आपके ऊपर पितृदोष तो है ही, और सूर्य और चंद्रमा में चंद्रमा थोड़ा कमजोर है, अमावस का है। सबसे अच्छा तरीका है अपने घर से दूर जाके रहना। अगर आप दूर रहेंगे तो आपको रिस्पेक्ट जरूर मिलेगी, या आप ये कह सकते हैं कि अगर आप कहीं और जाके सेटल हो जाएं तब भी आप खुश रहेंगे। लेकिन इस चीज में, चाहे वो पूर्णिमा का हो चाहे वो अमावस का चंद्रमा हो, पूरी जिंदगी आपको पितृ तर्पण करना है या पितृदोष का निवारण करना है। मावस के केस में तो बिल्कुल करना है, क्योंकि जो मावस है वो कई प्रकार की होती है, लेकिन सोमती मावस को तो श्राप है इस बात का कि वो पहले कई सालों में एक बार आती थी, अब साल में 2 या 3 बार आती है, ताकि लोग पितृ तर्पण करके